मैंने जो प्रोग्राम रखा है ये सत्संग से थोड़ा सा अलग इसका ज्ञान चर्चा के उद्देश्य से रखा है। हम्म, और इसमें मैं चाहता हूं कि सब अपनी अपनी बात भी कहें। ठीक है। अब जब वो अपनी वो बात कहेंगे उसमें मुझे कुछ अपनी तरफ से जोड़ना है, कुछ अतिरिक्त कहना है। जो कुछ कहना है मैं अपनी बात कहूंगा। और जरूरी नहीं है कि आप जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात से 100% सहमत हो। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप उसके अंदर अपनी बात पुनः जोड़ सकते हैं। यह एक ओपन फोरम है, सबके लिए खुला है, सब अपनी अपनी बात कह सकते हैं। बट एक अनुशासन के हिसाब से, जैसे जैसे हमारे संचालक भाई हैं वो बताएंगे, वो आदमी अपनी बात कहेगा और इस प्रकार से इस प्रोग्राम का संचालन करेंगे। यह आपस में अपने अनुभव, अपनी बातें, अपनी जिज्ञासाएं सभी के साथ, सतगुरु के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ साझा करने का एक मंच है। तो इसका हम सदुपयोग उठाएं। बहुत सी बातें जरूरी नहीं है वो अध्यात्म से जुड़ी हों। बहुत सी बातें मेरी दैनिक जीवनचर्या से जुड़ी भी हो सकती हैं। और कुछ बातें मेरे प्रोफेशन से जुड़ी भी हो सकती हैं। तो ये सबों के लिए ये एक ओपन फोरम है, थोड़ा सा समय है, तो इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। गुरु हाँ जी, मेरे बेटा। पास अभी एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं जी मैसेज में। तो वो ले लेते हैं जी, पहले इतना हम्म। कोई और हैंड रेज करता है। हम्म। सबसे पहले तो जी एक हमारी बहन है, वो अब्रॉड में स्टडी कर रही है। उसका क्वेश्चन है आपसे जी कि जब आपने इंजीनियरिंग की तो आप बाबा जी की मर्जी से गए थे जी, तो एक चीज आपको। बताओ मुझे, हाँ जी बोलिए। एक बात। हाँ जी गुरु जी। वो बहन अगर अभी यहाँ जुड़ी हुई है तो वो सवाल पूछे तो वो अपनी बात ज्यादा अच्छे तरीके से कह पाएंगी, वो क्या पूछना चाह रही। अगर वो नहीं है तो मैं चाहूंगा कि वो हाथ खड़ा करें और अपनी बात कहें। उसमें थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं किसी के प्रश्न को पढ़ता हूँ तो मैं उसके प्रश्न को पूरी तरीके से समझ नहीं पाता। तो जब वो अपनी बात कहेंगे, लिखने में भी कुछ दिक्कत होती है कि हम लिख नहीं पाते बात, तो वो अपनी बात कहें तो वो अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, बोलो। संजीव अंकल जी हैं जी वो इस टाइम यहाँ पे इसमें। नहीं, देखो हाथ रेज किया हुआ है तनिष्क ने। तनिष्क अपना इस प्रश्न पूछेगी। तनिष्क आप अनम्यूट कर सकते हैं। अ, राधा स्वामी मामा जी। राधा स्वामी बेटा। मुझे आपसे ये पूछना था कि जब आप इंजीनियरिंग करने गए थे बाबा जी की मर्जी से, आपको कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होंगी कि कैसे होगा। तब शायद आप हिंदी मीडियम से अपनी स्टडीज 12th तक आपने की थी। उस टाइम पर आपके लिए क्या सबसे बड़ी मोटिवेशन बनी कि कैसे अपने आप को पुश किया कि लाइक आपने इतना अच्छा किया, टॉप गोल्ड मेडलिस्ट कि आपकी इतनी अच्छी प्लेसमेंट हुई, क्या चीज ने आपको सबसे ज्यादा पुश किया? ठीक है। देखो बेटा, थोड़ा सा मैं भूतकाल में जा रहा हूं। मैंने कई बार सत्संग में चर्चा भी की है अ, इस बात की, तो मैं थोड़ा सा पुनः बता दूं। मेरा कुछ इंजीनियरिंग करने का या कुछ ऐसा विचार नहीं था। और ना ही मेरा ये था कि मैं वहां जा करके टॉप करूं, इस प्रकार की कोई मेरी भावना नहीं। और ना ही मेरा आईआईटी रुड़की से ही इंजीनियरिंग करने का विचार था। पूरी कहानी बहुत लंबी होगी तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, और फिर कभी जब आप डेरे में आओगी तो विस्तार से पूरे घटनाक्रम को बताऊंगा। जब मैंने रुड़की का एंट्रेंस का एग्जाम दिया तो एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा अच्छा ही नहीं था, बहुत अच्छा। तो मुझे उस टाइम भी एंट्रेंस एग्जाम अलग होता था, तो मुझे सिलेक्शन की उम्मीद नहीं थी और किसी और कॉलेज का मैंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था। तो मेरे मन में ये भावना थी कि महाराज जी डेरे में आ गए हैं। उस समय महाराज जी काफी समय के बाद
खटोली डेरे में वापिस आए थे। मैं 1976 76 की बात आपको बता रहा हूँ। तो मैं डेरे में आया, महाराज जी से मिला। तो मेरी इच्छा थी कि महाराज जी डेरे में हैं और डेरे के पास चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर इंजीनियरिंग करनी ही है तो चंडीगढ़ से करेंगे। मैं महाराज जी के पास था, एक दिन मैं चंडीगढ़ जाने का प्लान कर रहा था, तो महाराज जी ने पूछा किस लिए। तो मैंने बताया कि जी मैं वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में इंक्वायरी करने जा रहा हूँ। महाराज जी बोले कहीं नहीं जाना है, अगर इंजीनियरिंग करनी है तो रुड़की से कर, क्योंकि बड़े महाराज जी ने भी, बाबा सावन सिंह जी महाराज ने भी रुड़की से इंजीनियरिंग की है। इसलिए नहीं कि मेरा सिलेक्शन रुड़की में हो जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि महाराज जी ने मना किया है चंडीगढ़ जाने से, तो मैं चंडीगढ़ नहीं गया और गुरु महाराज की दया से मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। देखिए, दो चीजें हैं। मैं हिंदी मीडियम से था जैसे आपने बताया, और वहाँ पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी। डिफिकल्टी थी, डिफिकल्टी आती। जब भी आप जीवन में कुछ नया करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी आपको। पर वो समस्याएं झेलने वाले आप अकेले नहीं हैं, सभी लोग। तो एक तो हमको इनसे हतोत्साहित नहीं होना है। जैसे अभी आप कनाडा गई हैं, कनाडा जाकर के आप पढ़ाई कर रही हैं, और यहाँ एक बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थी, जहाँ मम्मी डैडी सब हर समय साथ हैं, कहीं छोड़ना है, लाना है, जाना है। और जब जहाँ आप पहुंची हैं वहां सब कुछ खुद करना है। तो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में से आप भी गुजर रही हैं, और वो ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हर एक के लिए अलग है। बच्चे के लिए, जीवन हर आदमी के लिए जो कि कुछ नया करता है। तो ये चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, और सम टाइम्स ये चैलेंज ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, तो आदमी कई बार रो भी पड़ता है कि भाई मैं कैसे इसको झेलूंगा। क्योंकि रुड़की बहुत दूर नहीं था, महाराज जी पास ही थे, तो ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। और मैं तो उस समय से ही महाराज जी के साथ मेरा जो प्यार था, और महाराज जी का मेरे साथ जो प्यार था, वो उस समय भी वैसा ही था जैसा कि आज है। जब से मैंने नाम लिया है, नाम लेने से पहले से ही मेरा गुरु जी के साथ जो प्रेम प्यार रहा है, वो ही मेरे मोटिवेशन का साधन में कुछ भी करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा सदा दिमाग में एक ही चीज रहती है कि जो मैं कर रहा हूँ, वो करने के बाद जब मैं महाराज जी के पास बैठूंगा तो उनको कैसा लगेगा। गलती होती है जीवन में, जब गलती होती है तो मैं महाराज जी से उन गलतियों के लिए क्षमा भी मांगता हूँ, माफी भी मांगता हूँ, और ये मानते हुए कि वो पिता तुल्य हैं, वो बच्चों की गलतियों को माफ भी करते हैं। तो जीवन में कुछ भी करने के लिए मेरा एक ही ये रहता है मोटिवेशन, कि देखिए, हमें इन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अभी आप जो काम कर रही हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहाँ मेरी मेहनत में कमी नहीं, पर वहाँ मेरी मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं थी, मीडियोकर मेहनत थी। और उसमें गुरु महाराज जी का आशीर्वाद रहा। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जो भी मार्क्स वगैरह, जो कुछ भी मुझे मेडल वगैरह मिले हैं, वो महाराज जी की दया मेहर से हैं। बट उस दया मेहर के लिए हमने, महाराज जी ने मेरा प्यार सब कुछ देखा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और उन्होंने कुछ कारण से वो सब चीजें मुझे दी होंगी। मेरी योग्यता ना होते हुए भी ये उनका प्रसाद मेरे ऊपर रहा है। बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे मैं भी वहां गया तो पहले 3 4 महीने तो कुछ समझ में भी नहीं आता था कि टीचर पढ़ा क्या रही है। हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की पढ़ाई। अभी अभी तक की आपकी पढ़ाई आप भी ये फेस कर रहे होंगे बेटे, कि जब हम 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं तो पढ़ाई में बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये हमको सिखाया नहीं जाता, बताना चाहिए बच्चों को, छोटी क्लास से बताना चाहिए। पहले हाथ पकड़ के पढ़ाया जाता है, फिर किताब से बच्चे को खुद पढ़ना। तो डिफरेंस आया। तो ऐसे ही जब आप 12th के बाद जाते हैं तो फिर कोर्स की कोई लिमिट नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि इस बुक में से ही पढ़ना है।
फिर आपको जीवन का सब कुछ पढ़ना है। उस विषय के बारे में जो भी पुस्तक है, जो रिसर्च डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपको पढ़ने चाहिए। हम बुक्स में अटक के रह जाते हैं। ये ज्ञान लेने का समय है। तो अपने आप को मोटिवेट करो कि मैं डिग्री लेने के लिए नहीं आया, मैं ज्ञान अर्जित करने के लिए आया। और ये ज्ञान मेरा अंग होने वाला है, मेरे जीवन का अंग बनने वाला है। तो जब आप ये चीज दिमाग में रखेंगे, जैसे अभी आप भी यहाँ पे समय लगा रही हैं, जो समय आप व्यतीत कर रही हैं, यह समय आपके जीवन को बदल रहा है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको रहना चाहिए कि मैं जो समय यहाँ व्यतीत कर रही हूँ, मैं इस समय का सदुपयोग करूं, क्योंकि ये मेरे जीवन की दिशा बदल रहा है। ये मैं यहाँ बहुत चीजें सीख रही हूँ, तो यहाँ बैठ करके मुझे जो ओवरवेलमिंग चीजें मेरे साथ, जो मुझे महसूस हो रही है कि भाई मैं, देखो इतना डिफिकल्ट पढ़ाई है, इतनी डिफिकल्ट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ तो पका पकाया खाना भी नहीं मिलता है। रुड़की में ऐसा नहीं था, खाना अच्छा मिलता था, पर जहाँ अभी आप होंगी मैं इमेजिन कर रहा हूँ। तो ये मान के चलें कि भाई इन सब के बीच में मुझे अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करना है। और एक मैंने जीवन में एक चैलेंज लिया है। मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोगों ने ये चैलेंज लिया है, बहुत लोगों ने इसे पास किया, मैं भी इसको पास करूँ। और इस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ आपको मेहनत करनी है। उसके बाद जो फल मिले, उसके लिए आपको बहुत चिंता नहीं करनी है। हम फल की चिंता में, एंजाइटी में, उसमें उलझ के रह जाते हैं, उनके स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अब आप हैं, जैसे आपको ये सोचना चाहिए कि देखो मैं इतनी मेहनत से यहाँ पे आई हूँ, अब मुझे इस समय का सदुपयोग करके ज्ञान अर्जन करना है, क्योंकि ये ज्ञान ही आगे मेरे जीवन में मेरे काम आने वाला है। डिग्री के साथ साथ जो आपने पढ़ा लिखा, डिग्री तो आपको मिल जाएगी, पर मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो बहुत जरूरी है। और इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का, उसके ऊपर अपना फोकस रखना है। हमें अपना जीवन उसी प्रकार से व्यतीत करना है जैसा कि हमने गुरु महाराज जी को प्रॉमिस किया है। हमने शाकाहारी भोजन और जो बातें भी हमने प्रॉमिस की हैं, उन सब बातों को अपने जीवन में धारण करके रखना है। और ये मान के रखना है कि मेरी काबिलियत के हिसाब से, मेरे जरूरत के हिसाब से और मेरी आवश्यकता के हिसाब से, देखिए काबिलियत आपकी हो सकती है, पर महाराज जी ने आपके लिए कुछ और सोचा होगा, तो वो हो सकता है जो आपने फल की कामना की है वो फल न देके कोई दूसरा फल आपको दें। तो उन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने आप को बहुत ज्यादा, हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा अटक जाते हैं चीजों के अंदर। हम बहुत ज्यादा अटक जाते हैं कि इसका क्या होगा, क्या होगा सोचकर। देखिए, जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है। मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करनी है। और असंभव चीज अगर संभव होगी तो बहुत अच्छा, अगर हमको नहीं भी मिली, इसका मतलब ये नहीं कि असंभव है, किसी कारण से हमको नहीं मिली तो वो उससे भी अच्छा है। तो अगर हम फल के फल में बहुत ज्यादा नहीं अटकेंगे, अपना प्रेम प्यार गुरु महाराज के साथ अपने बना के रखेंगे, तो आपका मोटिवेशन लगातार बना रहे। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गुरु महाराज का प्रेम प्यार ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन उस समय था। मेरी कभी टॉप करने की, इंजीनियरिंग, इवन इंजीनियरिंग करने की भी मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं। इच्छा और महा इच्छा में अंतर होता है, तो मैं इच्छा और महत्वाकांक्षा, दो शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ बेटा, आपको कुछ कहना है इस बारे में? आप अपनी न- बात कह सकते हैं। नहीं, अब मुझे अपना विजन क्लियर हो गया है। ठीक है बेटा। हाँ। अब बेटा, नया अब अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन, मैं हैंड रेज हुआ जी, मैं वो करता हूँ अनम्यूट। आप अनम्यूट कर सकते हैं उमा जी। राधा स्वामी पिताजी।
हाँ, रासो में बेटी। पिताजी जैसे हमें ना, मेरी माता जी की डेथ हो गई थी अभी अगस्त में। तो ये चीज मेरे को कभी जैसे पहले रियलाइज नहीं हुई, जैसे मैंने जब से नाम लिया है और जब से मम्मी गए हैं तब से हुई है मेरे को। कि जैसे मैं मम्मी को सारी बार याद करती हूँ, और ऐसे मैं बाबा जी को नहीं पहले करती थी। जैसे मम्मी चले गए हैं तो ऐसा क्यों होता है पिताजी? हम ये चीज, मतलब मम्मी के जाने से मेरे को वो है, बेटा, जिया मैं मम्मी से ज्यादा प्यार करती हूँ उसके कारण है। क्या चक्कर है पिताजी ये? एक तो बेटा आपकी मम्मी का देहांत हुआ, ये एक जीवन में घटने वाली बहुत ही बड़ी घटना है किसी भी आदमी के लिए। उसके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से बिछोड़ा जिसके साथ उसका विशेष प्रेम है, एक बहुत बड़ी घटना है। जैसे आपने कहा कि क्या मैं अपनी मम्मी से प्रेम करती थी, तो ये तो इस घटना के बाद घटने वाली चीजों ने बड़ा ही स्पष्ट रूप से बताया। हाँ, आप अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करती थी। और इस ग्रुप में और भी कई भाई बहन जुड़े हुए हैं, भाई बहन, उनके जीवन में भी इसी प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि जब उनके किसी प्रिय माता या पिता या कोई और इस देह को छोड़ करके चला गया, उसके बाद उनके जीवन में एक खालीपन, एक रिक्त स्थान और एक इस बात का ज्ञान कि मैं कितना उससे प्रेम करती थी, इसका पता चला। तो ये निश्चित है कि आप उनसे प्रेम करती थी और वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सहारा थी, आपको ना पता होते हुए। सहारा खाली ऐसा नहीं होता कि भाई कोई हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करे वही हमारा सहारा। जो हमको इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी जो हमारा साथ दे, जिसके साथ हम अपनी बात कह सकें, अपने दिल की बात खोल सकें, और जो हमें हर समय एक पीठ पर हाथ रखने को तैयार हो, हमें लगे कि किसी भी मुसीबत में हम उसका हाथ पकड़ सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जाना हमारे लिए सदा ही बड़ा दुष्कर होता है। आप उस अवस्था से गुजर रही हैं और इसमें यह फील होना स्वाभाविक। और ऐसे मौके पर जब हमको कमी महसूस होती है, तो फिर दिल ढूंढता है कि और कोई वस्तु प्यार के लायक है क्या। तो तब कई बार जैसे गुरु महाराज या कोई और व्यक्ति, उनके साथ भी प्रेम की उसी अवस्था का आभास हमको होने लगता है। तो ये बड़ा स्वाभाविक है जो हो रहा है। आप ऐसा मत महसूस करें कि ये केवल आपके साथ हो रहा है, सबके साथ। एक चीज तो ये, वो ये घटना भी सबके साथ होती है कि सबको जाना है। हर व्यक्ति के माता पिता को, उस व्यक्ति को स्वयं, और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनके जीवन काल में उनके बच्चे भी चले जाते हैं। तो किसके साथ क्या घटेगा, ये परमात्मा को घटना जो घट। देखिए, हमने नाम लिया, हमने गुरु महाराज की शरण ली, हम संत मार्ग पर चलने को तैयार हुए। जब हमने ये संकल्प ले लिया कि हम इधर को चलेंगे, तो हमको लगातार देखना चाहिए कि मेरे जीवन में घटने वाली घटनाएं जो हो रही हैं, उनसे मैं क्या सीख रहा हूं। इस घटना से आपको पता चला कि माता पिता के साथ आपका प्रेम, इस घटना से आपको पता चला प्रेम की ताकत क्या होती है। तो ये चीज तो हमको सीखनी, इनमें अटक के रहना, इन्हीं में ही उलझे, इससे बाहर ना आना, ये सत्संगी का धर्म नहीं है। आपको मैं माता के साथ, अपनी मम्मी के साथ प्रेम कम करने की बात नहीं कह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रेम में कितनी ताकत है, एक बात। दूसरी बात, जो चला गया, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए।
तो उसका ध्यान हम ऐसे ही रख सकते हैं कि जब हम ये मान लें कि भाई उसका और हमारा साथ इस जीवन में यहाँ तक था। अब इसके बाद हमको बार बार उस आत्मा को याद करके रोना धोना उनसे बचना चाहिए। हमें परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए, उस आत्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे जीवन की जो यात्रा है उसमें यहाँ तक कितने प्रेम प्यार के साथ हमारा साथ दिया, उसका धन्यवाद। और हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि अब वो आत्मा अपनी नई यात्रा पे है। तो हमारा यही प्रेम प्यार बना रहना चाहिए कि भाई जैसे आपने इस जीवन में हमारा साथ दिया, हमारी प्रभु से, हमारी सतगुरु महाराज से बहुत अरदास है कि आपके अगली यात्रा वो इसी प्रकार से सुखद, सहज और आनंदमय बनाए। ये हमारी भावना है। हम यही देखिए, हम कितना भी रोए थे, हम उन आत्माओं को वापस इस जीवन में लेके नहीं आ सकते, यह एक कटु सत्य है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी आगे की यात्रा भी शुभ रहे, यात्रा अच्छी रहे। उसके लिए जरूरी है कि हम उनके साथ अपने जोड़ को ढीला करें। तो उस जोड़ को ढीला करने का ही तरीका सुमिरन है, ध्यान है, भजन है। ऐसे मौके पर जब हम ऐसी मनोदिशा में हैं, हमको भजन सिमरन में ज्यादा समय देना चाहिए। जितना प्रेम की हिलोर उठे उतनी देर बैठ करके भजन सिमरन करें, और ये भजन सिमरन का दान भी उस आत्मा को दें कि हे परमपिता परमात्मा, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी माता के ये भजन सिमरन काम आए। दान देने से कोई वस्तु कभी घटती नहीं है, बढ़ती है, ये मैं कई बार कहा है। तो जब मैं भजन सिमरन का दान अपनी माता के लिए, पिता के लिए, किसी के लिए करता हूँ, तो वो मुझे, उसका लाभ मुझे मिलेगा। तो सदा हमें भजन सिमरन, ये सब चीजें मुझे भजन सिमरन की तरफ प्रेरित करें। ये हो सकता है ये घटना जीवन में इसलिए घटी हो ताकि परमात्मा आपको पुनः इस प्रेम की ताकत को और आपको जीवन के उद्देश्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। तो हमको इन सब जीवन में घटने वाली घटनाओं से सीख लेते हुए अपने जीवन को सहज रूप से बिताना चाहिए। जो हमारा मार्ग है वो एक सहज मार्ग है, यह हठ योग का मार्ग नहीं। इसमें घटनाओं को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से स्वीकार करते हुए उसके हिसाब से अपने जीवन को बिताने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये इस दुख की घटना, आपको इस दुख से बाहर आने की जरूरत है। ये दुख केवल आपको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। ये दुख आपको परेशान करने के अलावा सही मार्ग पर लगाएगा, अगर इस समय में आप परमपिता परमात्मा की भक्ति ज्यादा करेंगे बजाय रोने धोने। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इस समय उमा बेटी, आप जितना समय हो सके परमात्मा की भक्ति में, भजन सिमरन में, इसमें व्यतीत करें। यह आपके लिए भी अच्छा है और आपकी माता के लिए भी अच्छा है। हाँ बेटा। इसके बाद अभी कोई हैंड एक रेस तो नहीं हुआ। हाँ जी। बेटा, एक सवाल मेरे पास भी है, किसी ने भेजा था डायरेक्टली। हाँ जी। तो मैं बता देता हूँ। उनका प्रश्न दो सेवा से जुड़ा था, प्रश्न के दो भाग थे। तो मैं दोनों भागों का वर्णन कर देता हूँ पहले। उन्होंने कहा कि अगर हम डेरे में आते हैं और डेरे में आकर के जो भी सेवा हम करते हैं, यदि वापिस जाकर के या डेरे में ही हम किसी के सामने ये चर्चा करते हैं कि देखो जी हमने तो ये सेवा की, हमने वो सेवा की, यानी कि अपनी सेवा का बयान करते हैं, तो क्या वो लिखे मिले। दूसरा था कि यदि वो सेवा से हमको कोई शारीरिक कष्ट, सेवा हमने की और उससे हमें कुछ ज्यादा दिक्कत सी नहीं हुई, तो क्या वो सेवा भी लिखेंगे। तो सेवा से संबंधित है, तो सेवा के बारे में पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि सेवा मेरे मन का अहंकार बढ़ाने के लिए कतई नहीं। अगर इससे मेरा अहंकार बढ़ता है तो सेवा से बचे।
इसलिए कहा सेवा वो जो आपको दी जाए, सेवा वो नहीं जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं आ गया और मेरा अहंकार उससे प्रबल हो। मुझे इसलिए मैं डेरे में कहता हूँ कि जब भाई बहन डेरे में आए और डेरे में आकर के, पिछले बार आपने कुछ सेवा की थी, बट इस बार अगर जो प्रबंध मंडल है उसके जो भी जत्थेदार हैं जिनको ये कार्य दिया गया है, वो आपको किसी दूसरी सेवा में लगाते हैं, तो बड़े ही हर्ष के साथ उसका शुक्रिया अदा करते हुए वो दूसरी सेवा स्वीकार करता है। सेवा वो जो आपको दी जाए, सेवा वो नहीं जो आप करना चाहते हैं। अब चर्चा की बात, आपस में चर्चा करना कि हाँ बहन या भाई मैं गया था, मैंने ये सेवा की, जब तक चर्चा केवल चर्चा इसी पर मकसद के लिए है कि आपने जस्ट उनको बताया कि पूछा तो आपने बताया कि मैंने क्या सेवा, या डेरे में गए हम इस प्रकार से सेवा कर, इसमें अहम भाव नहीं है, इसमें अपनी तारीफ नहीं है, इसके अंदर अपनी मान बढ़ाई नहीं है, दिक्कत कोई नहीं। पर जब ये चर्चा इस उद्देश्य से हो रही है ताकि आप उसको इस बात का ज्ञान दे सकें, उसको ये बात बता सकें कि देखो मैं कितना बड़ा सेवादार हूँ, तो गड़बड़ हो रही। तो चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखें। किसी ने कहा कि भाई आपने क्या किया था डेरे में, भी हमें तो लंगर की सेवा दी थी, हमने लंगर की सेवा की, तो कोई बुराई। देखो मैं तो लंगर में गई थी और मैंने तो इतनी सेवा की, और दूसरी बहनों ने तो बीच बीच में आराम करने जा रही थी, मैं तो आराम भी नहीं। या कोई भाई कहे कि मैं तो लगातार इसी काम में लगा। देखिए, अपनी बढ़ाई से बचना है। सेवा मेरे मन की गहराई में जो मैल छिपी हुई है उसको उतारने का तरीका है, मेरी सफाई करने का तरीका है। अगर मेरी सेवा को किसी ने नहीं भी देखा, देखने वाला है जिसको दिखाना है, देखिए वो देख रहा है या नहीं देख रहा है। कई बार मन में संशय आता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, वो मालिक, वो परमपिता परमात्मा क्या मेरी सेवा को देख रहा है, क्या इसको लेखे में लगा रहा है। देखना मतलब मेरे लेखे में लिख रहा है नहीं। जब मेरे मन में उठने वाले छोटे से छोटे विचार को भी, अगर किसी के लिए बुरा विचार, किसी के लिए अच्छा विचार, वो मेरे लेखे में जा रहा है, तो मैं जब सेवा कर रहा हूँ बैठ करके डेरे में, या जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ वो मेरे लेखे से बाहर कैसे हो सकता? तो जो कुछ मैंने किया वो मेरे लेखे में। सेवा वो जिसका काम मुझे दिया गया। अगर ऐसा नहीं है कि आप डेरे में, मान लिया आप घूम रहे हैं, कहीं गंदगी पड़ी हुई है, आपको सेवा दूसरी दे रखी है, आपने कहा ये काम मेरा नहीं है कि मैं इसको उठा करके डस्टबिन में डालूं, नहीं ऐसा नहीं। आप जा रहे हैं कहीं गंदगी है, उठा के आपने डस्टबिन में डाल दिया, ये भी सेवा ही है। ऐसा नहीं है कि केवल जो सेवा भाई सफाई करने वाले भाई बहन हैं वो ही इस काम को कर। आप जा रहे हैं कहीं, एक बर्तन रखा है, कोई भाई बहन भूल गया है, उस बर्तन को उठा करके आपने उस जगह पहुंचा दिया। तो सारे डेरे की सभी सेवाएं मेरी हैं, बट व्यवस्था करने के लिए जो काम मुझे दिया गया, मुझे उस पर ज्यादा ध्यान रखना है। अगर कहीं कोई कुर्सी उल्टी पड़ी है तो उठा करके उस कुर्सी ठीक से रख दिया, गलत जगह रखी है उसे उठा करके सही जगह रख दिया, तो सेवा तो सारी करनी है, पर फोकस उस पर करना है जो सेवा मुझे दी गई। और कौन देख रहा है? सतगुरु देख रहा है। लेखे में जा रही है या निश्चित रूप से लेखे में जा रही है। क्या सेवा करते समय मुझे शारीरिक कष्ट भी होना चाहिए? सेवा मन की है, मन में प्यार होना चाहिए। शारीरिक कष्ट होना, शारीरिक कष्ट ना होना महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर कोई सेवा मुझे ऐसी दी गई है जिससे मेरे शरीर में कष्ट महसूस होता है, मुझे करने में दिक्कत महसूस होती है, तो मुझे सेवा देने वाले जो भी भाई बहन हैं, जो जत्थेदार हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई ये सेवा मेरे शरीर के लिए सहज नहीं है, मुझे इस प्रकार के कार्य करने की आदत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो ये बता देना किसी भी प्रकार से सेवा करने से मनाही नहीं है। यह अपनी योग्यता का
बारे में या अयोग्यता के बारे में प्रबंध मंडल को बताने का काम है। मान लिया मैं लगातार खड़ा नहीं हो सकता और किसी भाई बहन ने कहा कि ये आपकी सेवा यहाँ गेट पर खड़े होकर के सभी लोगों को गाइड करने की है, तो आप बता सकते हो कि भाई क्या मैं बैठ के कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खड़े होके इतनी लंबी सेवा नहीं कर पाऊंगा, या ये झुकने की सेवा या सामान उठाने की सेवा मेरे से शायद संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अपने शारीरिक क्षमताओं का वर्णन करना गलत नहीं है। अगर आप उस सेवा को कर सकते हैं तो हमें बड़े ही सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सेवा है उसको हमको स्वीकार करके उस कार्य को करना चाहिए। सेवा आपको किसी भी प्रकार की मिल सकती है, तो उसमें कष्ट होना जरूरी नहीं। ज्यादा कष्ट होना हानिकारक हो सकता है, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट होना चाहिए। इसके बहुत सी बहन जो लगन में काम करती हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो सेवा उनको शारीरिक कष्ट दे रही है, उनकी शारीरिक क्षमता से ज्यादा हो रही है, तो वो जो भी भाई बहन उस व्यवस्था को देख रहे हैं उनको बता सकते हैं कि भाई किसी दूसरे सेवादार को भी इस काम पे लगाओ, मैं इससे ज्यादा करने में मुझे शारीरिक रूप से कष्ट। तो इस बात को हम ध्यान रखें। और सेवा कोई भी है वो सब लेखे में है। मन के अहंकार को बढ़ाने से बचें। सेवा तो वो भी लेखे में है जिसका मैंने वर्णन किया है, पर वो उसका फल मुझे उतना नहीं। तो मेरे मन की सफाई हो, मेरे तन की सफाई हो, मेरी आत्मा परमात्मा के मार्ग पर चले, इसी के लिए सेवा का महत्व है। हाँ भाई। संजीव अंकल जी, आपने हैंड रेज किया, आप कर लो अनम्यूट। राधा स्वामी महाराज जी। महाराज जी, जो सेवा से राधा रिलेटेड स्वामी। बात चल रही थी तो मैंने इसलिए हैंड रेज कर लिया। मेरा एक छोटा सा पॉइंट है इसमें। जैसे मैंने कई बार बहन भाइयों को सुना है कि जैसे डेरे में सेवा करते हैं, तो सेवा करते हुए अगर अपने सांसारिक चीज का कोई मन में इच्छा रख के हम सेवा करें, तो उसका वो सही है या नहीं है? और ऐसा करने से क्या सांसारिक इच्छा ही पूरी होती है सेवा से, या अध्यात्म का कोई लाभ नहीं मिलता, वहीं खत्म हो जाता है? या दोनों चीजें होती हैं, सांसारिक भी मिलता है और अध्यात्म का भी लाभ मिलता है? ये दो चीजें हैं जी मेरी। सेवा से संसारिक लाभ। देखिए, पहली बात तो बिट्टू भाई मेरा ये मानना है कि दो बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं है, ये जुड़ी हुई है, इकट्ठी है। ये आध्यात्मिकता है, ये शरीर जुड़े हुए। दिक्कत क्या है कि जुड़ने के बाद शरीर ने आत्मा को संसार में डुबो दिया, या आत्मा ने शरीर को भी अध्यात्म में पहुंचा दिया। तो दोनों के जोड़ एक साथ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज का लाभ अगर मुझे अध्यात्म में मिल रहा है संसार में नहीं मिलेगा, या संसार में मिल रहा है अध्यात्म में नहीं। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, जब तक शरीर है, जैसे मैं भी चर्चा कर रहा था कि शरीर की क्षमताओं के अनुसार ही मैं सेवा कर सकता हूँ। तो अगर मैं शारीरिक रूप से किसी कष्ट में हूँ या किसी और चीज के कष्ट में हूँ, तो संत बार बार कहते हैं कि आओ डेरे में सेवा करो। अपनी संस्था, जो भी संस्था है, चाहे वो संडीले का आश्रम है चाहे वो व्यास का आश्रम है, वहां सेवा का महत्व सभी जगह। और भी संस्थाओं में, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अभी बैठे सुन रहे हैं सब इन दो संस्थाओं को ज्यादा जानते हैं, बाकी जगह नहीं। गुरुद्वारे में जाओ, वहां भी सेवा का महत्व। तो सेवा करने से संसारिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं, निश्चित हो। और कई बार मैं कहता हूं कि यदि आपको कष्ट है तो आप आके डेरे में सेवा करो, तो आपको शारीरिक लाभ भी मिले। पर एक चीज बहुत जरूरी है, मन में विश्वास बने रहना चाहिए। ठीक है ना? तो लाभ तो मिलेगा। और क्या, जब मैं ये संसारिक लाभ उस वस्तु से उठा रहा हूं, तो क्या उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तो अध्यात्म और संसार पर होगा क्या कि किसी चीज का
अगर मुझे आध्यात्मिक रूप से मान लिया 100 का लाभ मिलना था, अब उसका 100 का न रह करके थोड़ा कम हो जाए, तो कम ज्यादा, क्योंकि कुछ उसका हिस्सा अध्यात्म में चला गया, कुछ हिस्सा उसका संसार में चला गया। तो ये जरूर रहता है, बट ये सोचना कि वो केवल मेरी सेवा मुझे संसारिक लाभ देगी, आध्यात्मिक लाभ उसका जीरो है, प्रतिफल जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे भी हम सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम में से ज्यादातर लोग तनाव से, एंजाइटी से, इन सब चीजों से परेशान है। आप बैठ करके प्यार के साथ सुमिरन को करो, सुमिरन करने से एंजाइटी अपने आप समाप्त। तो ये लाभ कहाँ मिला? ये लाभ संसारिक लाभ, जिसमें लोग संसार के अंदर परेशान है। अध्यात्म में तो मिलना ही। तो अध्यात्म और संसार बिल्कुल अलग अलग नहीं। मैंने भोजन किया, ये भोजन मेरी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक या उसको पीछे खींचने वाला भी हो सकता है, वो शरीर के लिए। अगर मैं बेकार भोजन करूंगा तो मेरे शारीरिक रूप से भी नुकसान है, आध्यात्मिक रूप से भी नुकसान। तो इसलिए हर चीज आपस में जुड़ी है। तो बहुत से भाई बहन अगर डेरे में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, संसारिक लाभ की इच्छा है, तो उनको संसारिक लाभ भी मिलेगा और उसका आध्यात्मिक लाभ तो छूटेगा, आध्यात्मिक लाभ भी उसका रहेगा। पर सबसे अच्छी सेवा वो है जो अनिच्छा से है। दान वही जिसको करते हुए दान के बदले में लेने की इच्छा नहीं। कारण क्या? अगर मैंने मोल भाव कर दिया तो जो मैंने मोल भाव किया मुझे वही मिले। अगर मैंने मोल भाव नहीं किया तो अगला उसका मुझे क्या फल देगा मुझे पता नहीं है, और अगला देने वाला परमात्मा है। तो उसके पास तो देने के लिए छोटी चीज है ही नहीं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो उसके रिटर्न में मुझे बड़ी चीज मिलने वाली। ये बात हमें सदा याद रखनी चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं, जब भी आप सेवा करें डेरे में, मन में फल की इच्छा ना रखें किसी भी प्रकार। बट ये तो बहुत अच्छी अवस्था है, बट किसी कष्ट के कारण, किसी दिक्कत के कारण, मानसिक दिक्कत के कारण अगर मैं परेशान हूं और मैंने गुरु महाराज के आगे अरदास की और मैंने ये विनती की, महाराज मेरी इस समस्या का समाधान करो, मेरी इस दिक्कत को दूर करो। और जब मैं सेवा कर रही हूँ, भले ही मैंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा मैं इसी चीज में उलझी हूँ, तो उसका लाभ दोनों जगह मिलता है। बट मैंने अब अपनी सेवा की कीमत रखी, तो जो कीमत रखी है भुगतान भी उसी हिसाब से। बिट्टू भाई, हो सकता है मैं अपनी बात आपको अगर समझा पाया हूँ, ठीक है, नहीं तो आप अपनी बात को पुनः बिल्कुल। चर्चा कर सकते। बिल्कुल क्लियर हो गया महाराज जी। बिल्कुल क्लियर है कि हमें बिना इच्छा के और सच्चे मन से उस पे समर्पित होकर सेवा करनी चाहिए। हमें मन में कोई संसारिक या कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वो सबसे अच्छी सेवा हाँ। है जी। हाँ, बट फिर भी अगर मैं किसी कष्ट में हूँ वो करते हुए, अगर मैंने, बच्चे हैं ना, देखो बिट्टू भाई, जो बच्चे होते हैं उनके मन में तो टॉफी की, कैंडी की, चॉकलेट की इच्छा तो रहती है ना, कि वो जब जाते हैं जी कहीं उनका होता है कि डेरे में जाएंगे, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद में हो सकता है लड्डू खाने को मिल जाए। तो जी वो भी चलता जी। महाराज जी के ऊपर छोड़ देंगे जी, पता नहीं महाराज जी फिर वो टॉफियों का पैकेट दे दे जी पूरा, और चॉकलेट का डब्बा दे दे जी पूरा तो इसलिए है। महाराज जी के ऊपर छोड़ना ज्यादा ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बड़ा अच्छा है हम छोड़ दें, और इससे हमारा स्वभाव भी नियंत्रित रहता है। अगला अगला क्वेश्चन है जी एक, कि जैसे जो मैरिड लेडीज हैं जी, जिनके बच्चे हैं 2-2 3-3 साल के, उनको सिमरन करने में, भजन में और ये सत्संग सुनने में दिक्कत आती है, बच्चों की टेक केयर करनी पड़ती है जी। तो उनका एक क्वेश्चन है कि हम बच्चों की टेक केयर करते हुए ऐसा शेड्यूल कैसे बनाएं ताकि हम अपने सिमरन में भी ध्यान लगा सकें और सत्संग को भी टाइम दे सकें जी।
देखो, छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखते हुए भी सिमरन किया जा सकता है। आजकल मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में हूँ। मेरे पास भी एक मेरी बेटी है, उसके पास एक अभी 2 महीने की हुई नहीं, आज 25 है, परसों वो 2 की हो जाएगी, 2 दिन बाद 2 महीने। एक बेटी है छोटी सी, और एक बेटी 3.5 साल की। बहुत डिमांडिंग है, और बहुत, उसको हर समय कोई ना कोई चाहिए उसका ध्यान रखने के लिए। तो मैं भी ऐसे ही एनवायरनमेंट में बैठा, तो चैलेंजिंग है, माना मैंने कि चैलेंजिंग है। मैं तो सिमरन को दो दो तरीके का सिमरन में बार बार चर्चा करता हूँ। मैं पता नहीं अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पाता हूँ या समझा पाता हूँ नहीं। एक सिमरन जब बैठ करके मैंने समय निकाला, और मैं बैठ करके, अब मैं भजन में बैठा हूँ, मैं उसको भजन बोल देता हूँ थोड़ी देर, ये पुलोथी लगा करके बिना हिले डुले मैंने आधे घंटे का समय निकाला, अब मैं बैठ करके भजन करूँ, जिसको बोलते हैं भाई भजन किया क्या। ये एक है जिसके अंदर मैं सिमरन भी करता हूँ, ध्यान भी लगाता हूँ और भजन भी करता हूँ। दूसरा ये है कि बच्चा मेरी गोदी में खेल रहा है, और मैं सिमरन करता जा रहा, सिमरन करती जा रहा, उसका लाभ मुझे मिल रहा है, बच्चे को मिल रहा है, बच्चा मेरी गोदी। तो ऐसी माताएं बहनें जिनके छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी गोदी में है, उनके साथ हैं, उनकी उंगली पकड़ी हुई है, वो उनको कुछ खिला रही, खाना खिला रही हैं, गेम उनके साथ खेल रही हैं, उनको पढ़ा, जब इस अवस्था में अगर आपके पास मन खाली है, मतलब कई बार पढ़ा रही हैं तो दिमाग में तो पढ़ाई चलेगी, तो इसलिए सुमरन नहीं हो पाएगा, गुरु जी की याद रह सकती है, बट बाकी एक्टिविटी करते हुए यदि हम सिमरन भी करें, जो मंत्र हमारे पास है उसका जाप भी करते रहें। आप बच्चे की उंगली पकड़ के घूम रहे हैं तो आप साथ में जाप भी करते हैं, मन ही मन उसके साथ एक्टिविटी करते हुए। तो ये भले ही आपने एक जाप किया, 2 जाप किए, जितना भी किया, मेरे मन की सफाई के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, और मेरे साथ साथ मेरी एनवायरनमेंट की क्लीनिंग के लिए भी उपयोगी है, और मेरे साथ बच्चा है उसके लाभ के लिए भी उपयोगी है। मैं ये बोलता हूँ उनके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी है। हाँ, समय कम है, मानता हूँ समय कम है, तो पर जितना भी समय मिले उतना समय भजन सिमरन में देना चाहिए। सत्संग सुनने की बात, हाँ मैं जरूर बता सकता हूँ कि भाई अब आप आश्रम में आई हैं। एक इससे जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल हो रहा है कि क्या छोटे बच्चों के साथ बहनों को आश्रम में आना चाहिए। मेरा जवाब यही होता है, जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। हाँ, अगर व्यवस्था की गई है बच्चे वाले व्यक्ति के अलग बैठने की, तो थोड़ा अलग बैठ जाएं ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब, ये बात ठीक है, बट आना चाहिए। एक भी शब्द मेरे कान में, मेरे बच्चे के कान में पड़ा, उसका लाभ मुझे मिलेगा। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे मन में उठने वाले छोटे से छोटे विचार का भी लेखे में एंट्री है, तो इसकी भी एंट्री मेरे लेखे करना चाहिए। बीच में डिस्टरबेंस हुई, बच्चे को लेके बाहर चले गए, बच्चे को चुप कराया, हो सकता है आधे घंटे के सत्संग में 10 मिनट का सत्संग निकल गया, तो कोई बात। इनको सोच करके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता चिता समान। जितना समय मिल जाए लेखे में उतना अच्छा, उतना प्रभु का सुख। मान लिया मैं आधे घंटे के सत्संग में 10 मिनट मेरे खराब हुए, तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि परमात्मा तेरा धन्यवाद, हे सतगुरु तेरा धन्यवाद, तूने 20 मिनट का सत्संग तो सुनने का मौका मुझको। जब हमारा जीवन इस प्रकार का हो जाएगा कि जो मिला उस प्रसाद को स्वीकार किया, परमात्मा का धन्यवाद दिया, तो मेरे जीवन में परिवर्तन आने चालू हो जाते हैं। जो नहीं हो पाया उसके बारे में चिंता नहीं। ये जरूर सोचना कि अगली बार मैं कैसे इस समय को बढ़ा सकती हूँ, तो वो प्रयास करें।
चिंतित ना हो। परमात्मा, बच्चे भी परमात्मा के ही दिए हुए हैं। इनका पालन पोषण करना, इनको अच्छा नागरिक बनाना, ये भी माताओं की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसलिए बोलते हैं कि इस संसार में परमात्मा सब जगह नहीं होता, इसलिए माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी। बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन कभी ना रखें कि बड़ा होके क्या मिलेगा, ये नहीं। और ये भी नहीं कि मैं इस पे कुछ इसका कुछ मैं लाभ कर रही हूँ, मैं इसके साथ, ये मेरे अपने लिए है। तो इस संसार में माता परमात्मा का रूप है, तो उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें सदा परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए और बच्चे की परवरिश पे ध्यान देना चाहिए। उस परवरिश को करते हुए जितना हो सके मालिक के नाम का जाप करना चाहिए।